हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, आज के डे में आपको हम नया टॉपिक, जैसा कि आपको रेगुलर डे बाय डे आपको नए टॉपिक के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं, जो आपके हर टॉपिक 2 मार्क्स 2 नंबर का है और एक टॉपिक को आपको इन 2 डेज 2 दिनों में हम आपको कंप्लीट करवा रहे हैं। आइए, आज आपका नया टॉपिक, जैसे कि हम आपको 2 टॉपिक्स के बारे में आपको हम विद एग्जाम्पल पढ़ा चुके हैं, पीछे दिनों में आप पढ़ चुके हैं। तो आज आपको नंबर 3 में, अब वो 2 डेज में हर एक टॉपिक 2 डेज में हमने कौन कौन सा आपको पढ़ाए हैं अभी तक आप लोगों को पता होगा। मैंने आपको नंबर 1 टॉपिक में था मेकिंग ऑफ रिऑर्डरिंग ऑफ करेक्ट सेंटेंस, उसके अंतर्गत आपने वाक्यों को सही करके रूल्स के अकॉर्डिंग उनको व्यवस्थित करके मैनेज किया, सही करके मतलब करेक्ट किया, करेक्शन किया। वो हमने 2 दिन में आपने पढ़ा, 2 दिनों में। इसके बाद में सेकंड टॉपिक आपका जो था मेकिंग ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, मीन्स दिए गए सेंटेंसों को नकारात्मक निषेधात्मक वाक्यों में कैसे बदलना है, किस पैटर्न से हमें उनको चेंज करना है, यह आपने सीखा। देखिए, नंबर 3 आपका टॉपिक आया, देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है मेकिंग ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, मीन्स प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाना। जो भी सेंटेंस दिया जाए उस सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। आइए, पहले ये जो एग्जांपल हमने बोर्ड पर आपके सामने 5 लिखे हुए हैं, इनके अकॉर्डिंग इनका रूल क्या है। हमने देखा है कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स, जो मिस्टेक कर देते हैं इंटरव्यू सेंटेंस बनाने में। बोर्ड एग्जाम में आ जाए या होमवर्क में दिया जाए, एक्सरसाइज दी जाए, तो आप लोग मिस्टेक कर देते हैं। क्या करते हैं, जो भी वाक्य इंटेरोगेटिव बनाने का आता है तो आप क्या करते हैं, व्हाट। जनरली जो स्टूडेंट्स हैं क्या करते हैं, व्हाट वर्ड को ऐड कर देते हैं सबसे पहले और हो गया इंटेरोगेटिव। आप सभी को पता होना चाहिए कि इंटेरोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक या प्रश्नसूचक सेंटेंस। प्रश्नवाचक या प्रश्नसूचक सेंटेंस, सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए हाउ मेनी हैव टाइप्स इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य के कितने भेद होते हैं, प्रश्नसूचक वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, पहले जानकारी हमें करनी चाहिए। तो आप सभी को पता होगा, आपने पढ़े होंगे, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट टाइप, जिसे हमने अपने अकॉर्डिंग आपको बना के बताया इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पार्ट ए, जिनका रियल नेम है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट टाइप, पहले प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य। वो जो हिंदी में क्या शब्द से प्रारंभ होते हैं और इंग्लिश में एनीवे हेल्पिंग वर्ब जो है नंबर फर्स्ट ऐड होती है, जो सहायक क्रिया सबसे पहले अंग्रेजी के सेंटेंस में आती हैं। इंग्लिश में सहायक क्रिया पहले आएगी, हिंदी में क्या शब्द पहले आएगा, वो सेंटेंस हमारे होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट टाइप, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पार्ट ए वाले वाक्य। इसके बाद में सेकेंड टाइप वाले वाक्य होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस सेकेंड टाइप या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पार्ट बी। वो हिंदी में क्या होते हैं, हिंदी अनुवाद जब होता है सेंटेंस में क्यों, कब, कैसे, कहाँ, वाक्य के बीच में इन मिडल पाया जाता है शब्द, क्वेश्चन वर्ड। और इंग्लिश में वही क्यों, कब, कैसे की अंग्रेजी, यानी व्हाई, व्हेन, हाउ, व्हाट, ये जो है सबसे पहले पाए जाते हैं इंग्लिश के सेंटेंस में। तो आपको ये पता हो गया कि सबसे पहले सेंटेंस हमारे कौन से होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पार्ट ए या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आपके फर्स्ट टाइप। तो सबसे पहले वही तो वाक्य आएंगे, तो इन वाक्यों को पार्ट ए में ही चेंज करना है। आप कर सकते हैं तो आप पार्ट बी में भी कर सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है अगर आप कितना माइंड लगा रहे हैं। आइए, तो सबसे पहले पार्ट ए वाले वाक्यों में इनको हम चेंज करके देखते हैं। पहला सेंटेंस है उषा कैन गो देयर, उषा वहां जा सकती है, उषा वहां जा सकती है, ये सेंटेंस आपका है। और इसको हमें क्या करना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना। अभी हमने आपको रूल बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब होगी
उस सेंटेंस की उस हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे फर्स्ट नंबर पर ऐड करेंगे। आप देख लें, मैंने पहचाना हेल्पिंग वर्ब कैन है, तो ये कैन हम सबसे पहले लिख देंगे। कैन सब्जेक्ट हमारा क्या है, ऊषा, ठीक है। कैन ऊषा, शेष क्या बचा, गो देयर। और देखिए अंत में हम ये क्वेश्चन मार्क का चिन्ह जरूर लगाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग, यही पहचान है। पूरा वाक्य आप कंप्लीट एकदम बहुत अच्छा विद रूल बना दें, बट आपने अगर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह ऐड नहीं किया तो वाक्य आपका रॉन्ग माना जाएगा, कोई भी आपको इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखें आप। आइए नंबर सेकेंड में, ही इज राइटिंग ए बुक। ही मीन्स वह एक पुस्तक, वह एक किताब लिख रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, रूल यही होगा। सबसे पहले इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है इज, ये सबसे नंबर 1 पर। और इंग्लिश में आपको रूल पता है, इंग्लिश वर्ड कोई भी हम लिखेंगे उसका जो फर्स्ट लेटर है ऑलवेज यूज इन कैपिटल लेटर, हमेशा उसका जो पहला अक्षर है बड़ा। तो इज में आएगा कैपिटल इज। शेष आपका क्या है, ही। शेष क्या है, राइटिंग ए बुक। तो क्या हो गया, इज ही राइटिंग ए बुक और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। नंबर 3 में आइए, सी प्रेज टू गॉड ट्विस डेली। वह प्रत्येक दिन या वह प्रतिदिन 2 बार क्या करती है, ईश्वर की प्रार्थना करती हैं। 2 बार प्रेजेंट डेफिनिट का है। अब आप देखें इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब तो छिपी लिखी नहीं है, इसके हेल्पिंग वर्ब हमें पता होना चाहिए। प्रेजेंट डेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब 2 होते हैं, डू और डज, और उनको एडजस्ट करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नंबर फर्स्ट पर। सब्जेक्ट हमारा सी है, सी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर में हेल्पिंग वर्ब आपको पता है कौन सी यूज होती है, डज, ठीक है, डज। इसके बाद में हमारा सब्जेक्ट है सी। अब यहाँ प्रे है, प्रेज है, तो यहाँ प्रेज नहीं करेंगे, क्या करेंगे, प्रे, ठीक है। तो डज सी प्रे, शेष आपका वही रहेगा, टू गॉड ट्विस और डेली क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दें। समझ में आ रहा है आप लोगों को। इसी प्रकार से देखते हैं नंबर 4 में, ही वर्क हार्ड एट हिज स्टडीज। उसने अपने अध्ययन पर कठिन परिश्रम किया। हिंदी में आप समझ लें, हमारा टेंस हुआ पास्ट डेफिनेट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका ये जो वर्क है ये क्रिया की हमारी सेकंड फॉर्म है। तो ऐसा सेंटेंस जो भी हो जिसमें क्रिया की वर्ब आप सेकंड फॉर्म यूज हुई हो, तो आप समझ लेंगे, तुरंत रिकॉग्नाइज कर देंगे हमारा ये पास्ट डेफिनेट का है। अब ये पास्ट डेफिनेट का तो है, बट हमें इसमें ये देखना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है पास्ट डेफिनेट में, ओनली 1 होती है जिसका नाम है डिड। तो यहाँ पर डिड पहले आएगा, चाहे सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल हो। डिड सब्जेक्ट है हमारा ही, तो डिड ही, और इसके बाद में अब आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्क हार्ड, ये फर्स्ट फॉर्म होगी, यहाँ ये सेकंड फॉर्म होगी। तो डिड ही वर्क हार्ड, से आप वही लिख देंगे, क्या लिख देंगे हम, एट हिज और स्टडीज और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगेगा। आइए नंबर 5 एंड लास्ट में, आई कम फ्रॉम बुलंदशहर। मैं बुलंदशहर से आता हूँ। यही तो है आपका टेंस हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। सब्जेक्ट हमारा आई है, प्लूरल नंबर है, तो यहाँ पर हम सहायक क्रिया प्लूरल नंबर के अकॉर्डिंग डू, इसके बाद में आई, और इसके बाद में आपका यही रहेगा कम और फ्रॉम बुलंदशहर और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। देखिए इस प्रकार से आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस कोई भी आपके बोर्ड एग्जाम में दिया जाए तो इस प्रकार से हम वाक्यों को कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे। कहाँ चेंज करेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कैटेगरी नंबर फर्स्ट
जो इंटरव्यू सेंटेंस पार्ट ए वाले भाग हैं वो सबसे पहले आते हैं। ये बात आप समझ रहे हो? तो पार्ट ए का ही सारा लेकर के हम भाग को कन्वर्ट करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो एक्सरसाइज नंबर 1 में हमने आपको 5 एग्जाम्पल दिए हैं। अभी आपको हम कुछ समय के बाद आपके जो एक्सरसाइज नंबर 2 के 5 एग्जाम्पल और देंगे। यदि आपको ये बात हमारे समझ में आए हो कैसे हमें कन्वर्ट करना है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें, आप अपने एग्जाम की तैयारी करते रहें। ओके, देखिए आइए आप लोग एक्सरसाइज नंबर 2 देखते हैं। सेम जैसे अभी हमने आपको कुछ समय पहले एक्सरसाइज नंबर 1 में 5 एग्जाम्पल दिए थे, उन्हीं के रूल्स के अकॉर्डिंग इनको भी हमें सॉल्व करना है। आइए थोड़ा जल्दी से देखते हैं। नंबर पहला है ही हैज नेवर बीन टू मुंबई। तो आपको क्या करना है, मैं बताया था साइक्लिया को सबसे पहले क्या है, हैज। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। इधर देखिए नेवर है, नेवर का उल्टा हमें पता है क्या होता है, इवर। ऑलवेज भी होता है, इवर भी होता है। तो हैज ही, इवर और शेष आपको वही लिखना है, बीन टू मुंबई, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगेगा। He did not kill the snake, पास्ट डेफिनेट का नेगेटिव है। तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें तो दी गई है। सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, did। सब्जेक्ट है he, not कर्ता के बाद है जोड़ देंगे, did he not, शेष आपका ये रहेगा, kill the snake और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह जरूर लगाएंगे। अगला नंबर 3 देखिए, आवर टीम हैज वन द मैच। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो ये जो हैज है इसको हम सबसे पहले हैज के बाद में आवर ओ यूर, आवर टीम। देखिए क्या बना थे आप लोग, हैज आवर टीम और शेष हमारा क्या है, ये वन, वन द मैच और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगेगा। इसी प्रकार से आगे देखें, ही कमिटेड ए ब्लंडर। कमिटेड देखिए सेकंड फॉर्म है, जब सेकंड फॉर्म है तो सहायक क्रिया डिड, डिड ही। अब यहाँ कमिट रहेगा, COMMIT, कमिट ए ब्लंडर। करना कुछ भी नहीं, वही हमें सेंटेंस को पहचानना है, उसी के अकॉर्डिंग उनके एडजस्ट करना है। राम वेंट टू ए शॉप, राम एक दुकान पर गया था, पास्ट डेफिनिट। तो यहाँ पर आइडिया आपकी यही रहेगी जिसकी है, डिड ही, डिड राम। अब यहाँ वेंट नहीं रहेगा, गो, डिड राम गो टू ए शॉप और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप वाक्यों को बदलना है। अब या कल की डेट में आपको हम फिर पुनः इसके एक्सरसाइज नंबर 3 और 4 यानी 10 सेंटेंस 10 पार्ट अभी और आपको दे 2 अभ्यासों में कल आपको बताएंगे। तो आप लोग पुनः ध्यान दें, कॉपी पेन आप जरूर रखा करें, आप सभी लोग जरूर नोट कर लिया करें। इनको रिवीजन करने के लिए आप अपने घर पर हैं या कहीं पर हैं, आप देख सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं कि हमें कल के डेट में क्या पढ़ाया गया, ठीक है। तो आज आपको इंटीग्रेटेड सेंटेंस पार्ट यानी ए के अकॉर्डिंग ही हमने वाक्यों को आपको एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 में आपको वाक्य दिए, विद एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया, ठीक है। आपको अगर समझ में आया हुई बात तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स, ओके।